मैं जब चला हूं मुझे मेरी मंजिल पर नजर थी, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मैं जब चला हूं मुझे मेरी मंजिल पर नजर थी, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल कोई विरासत में नहीं मिला, क्योंकि तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इसका मतलब यह है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं जब चल रहा हूं, आप स्टार्ट कर दिया हूं अगर अपना बैच, अगर मैं स्टार्ट कर दिया हूं पढ़ाई करना, आज से मैं स्टार्ट कर दिया हूं क्लास 12th में, अपने दिमाग में सोच लिया हूं कि टॉप करना, बोर्ड में मुझे इतने परसेंटेज लाना है, तो उस कैसे उसको अपने टाइम को मैनेज करना है, तो ये चीजें आप अपनी बुक में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि मैं जब चला हूं मुझे मेरी मंजिल पर नजर थी, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल कोई विरासत में नहीं मिली, क्योंकि तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये चीज आप लिख लीजिए। जब आप सिलेक्शन हो जाए, आपका 12th में अच्छे परसेंटेज आ जाए, तो कोई आपसे पूछे कि बताओ यार कुछ आप इसके पीछे राज क्या था, आपने इतना बढ़िया परसेंटेज बनाया, आपने इतना मेहनत किया, तो इसके बीच के तब यही सुना देना कि मैं जब चला था तो मुझे मेरी मंजिल पर नजर थी, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल कोई विरासत में नहीं मिली है, ये परसेंटेज मेरे कोई विरासत में नहीं मिली है, बोर्ड के टीचर ने मुझे बना के नहीं दे दिया है, इसके पीछे काफी मेहनत करना पड़ा हो, जिसको कहते हैं तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर, मैंने नींद को त्याग दिया था। कांटों भरा बिस्तर का मतलब ये होता है कि जब मेरे बिस्तर पे कांटे लगे हुए हैं तो मैं सोऊंगा कहां से, जब मेरे बिस्तर पे कांटे ही लगे हैं तो मैं सोऊंगा कहां से। तो इसका मतलब यही है कि मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए अब आप लोग पढ़िए, और न्यू चैप्टर आप लोगों का क्या है उसको मैं स्टार्ट करता हूं। एक मिनट प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है यार। चलिए देखो, कह रहा है हम आप लोगों को कल पहला टॉपिक बताए थे संबंध तथा फलन। क्या बताए थे? संबंध तथा फलन। हमारा पहला टॉपिक या बोले तो पहली यूनिट जो हमारी थी वह थी संबंध तथा फलन। अब संबंध तथा फलन होता क्या है, आप लोगों को आज वही मैं बताने वाला हूं कि संबंध तथा फलन होने वाला क्या है, और संबंध और फलन में संबंध के प्रकार क्या होते हैं। संबंध के प्रकार, यहाँ देखिए आप दो चीजें लिखा हुआ है, एक संबंध लिखा हुआ है, एक हमारे पास फंक्शन फलन लिखा हुआ है, जिसको बोले तो एक रिलेशन लिखा हुआ है, एक हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि संबंध होता क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। फिर संबंध के बाद हम आपसे बताएंगे कि संबंध के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए आपसे एक नंबर पूछ सकता है कि अतिलघुत्तरी में बहुविकल्पी में दे दिया कि संबंध क्या है, संबंध के प्रकार क्या होते हैं, फलन के प्रकार क्या होते हैं, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, और लिखा हुआ है द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। तो आज हम आप लोगों को यही बताने वाला हूं, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि संबंध क्या होता है, फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि संबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, फिर आप लोगों को फलन के बारे में बताया जाएगा, फिर फलन के प्रकार कितने होते हैं कि फलन क्या होता है, फिर आप लोगों को यह बताया जाएगा कि फलन क्या होता है, फिर क्या होता है फलनों का संयोजन, और व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है ये आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज आप लोगों से सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं संबंध के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे संबंध के बारे में। देखो सबसे पहले आपको हम बता दें कि संबंध होता क्या है। सबसे पहले आज हम आप लोगों को बताते हैं और समझाते हैं, इसको प्यार से समझना है, आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनना है। संबंध, संबंध बोले तो इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। संबंध बोले तो इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन।
क्या बोलते हैं, रिलेशन। अब होता क्या है, हम आप लोगों को इसी के बारे में बताने चल रहा हूं। तो सबसे पहले होता क्या है, संबंध और संबंध, तो वही हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, पेन कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए, जितना बताया जा रहा है उसको सुनिए। तो सबसे पहले मैं क्या किया, आप लोगों को एक ये बनाया और एक ये बनाया। अब इसमें हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 1, ब्लैक का यूज किया जाता है, हमने मान लीजिए 1 2 3 4, हमने क्या लिख दिया 1 2 3 4। अब इसमें क्या लिखते हैं 2 3 4 5 और क्या लिख दिया हमने बेटा 6। क्या लिख दिया बेटा 1 2 3 4, आपको दिख रहा है 1 2 3 4। इसका क्या लिया 2 3 4 5 6। क्या लिख दिया 2 3 4 5 6। अब हम क्या लिखते हैं, अगर ध्यान से आप लोग देखिए तो इसको क्या मैं ए मान सकता हूं क्या, यस सर। इसको क्या मान सकता हूं, बी मान सकता हूं क्या, यस सर। अब आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो मैं जो यहां से यहां तक के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में, ए और बी का दोनों के बीच में क्या है सर, आर है। आर बोले तो क्या है सर, रिलेशन है। क्या है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप देखिए, ए से हम कहां तक जा सकते हैं, 1 से कहां तक गए 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, कहां तक गए 6, 4 का अगर नीचे कुछ संख्याएं लिखी होती तो उसको मैं कहां तक ले जाता 6 तक। अगर जब कुछ नहीं है तो हमने क्या ले गया, कुछ नहीं, इसको क्या मान लिया x और इसको क्या मान लिया y। तो जब हम इसको x और y के पदों में लिखना है तो हम संबंध लिख रहे हैं। क्या पर लिख रहे हैं, संबंध। इसका मतलब a का कुछ ना कुछ संबंध b से होगा, b का कुछ ना कुछ संबंध किससे होगा, a से होगा। कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, यस सर। जब संबंध होगा तो उसी के बारे में आगे चलती है। अब मैं इधर लिखता हूं तो लिखा है r का संबंध a और b से है, तो क्या संबंध है वही मैं लिखता हूं। तो देखो लिखा है R इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे R इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखता हूं R सच दैट, मतलब R का A से B में कुछ ना कुछ संबंध है। इसका मतलब A का B से कुछ ना कुछ संबंध है। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, R इज इक्वल टू, क्या लिख दूंगा आप, R इज इक्वल टू, मतलब R के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, बताइए आप लोग। 1 से किस में गया, 2 से, 2 से किस में गए, 3 से, 3 से किस में गए, 4 से, 4 से किस में गए, 5 से, मतलब 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में गए। मतलब x की कुछ संख्याएं y की तरफ गई और y की कुछ और a की, मतलब a की कुछ संख्याएं b से किस तरीके से रिलेशन है वही आपको देखना है। तो मैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों a का संबंध किसके साथ है सर, a का संबंध b के साथ है। a का संबंध, 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। तो मैं 1, 2 लिख सकता हूं क्या, यस सर। फिर क्या लिख सकता हूं, 2 का किसके साथ है सर, 3 के साथ, तो 2 का 3 लिख सकता हूं क्या, यस सर। फिर किसका है, 3 का किसके साथ है, 4 का, 3 का 4 के साथ लिख सकता हूं क्या। फिर 4 का किसके साथ है, 5 का, 4 का किसके साथ है, 5 का लिख सकता हूं क्या, 4 का 5 के साथ लिख सकता हूं क्या, यस सर लिख सकता हूं। तो इसको जब मैं लिख लिया, अब क्या 4 के बाद कोई संख्या है क्या, नहीं। 6 के बाद, 6 के तो इधर है, 5 के नीचे 6 तो दिख रही है मुझे, लेकिन 4 के नीचे दिख रही है क्या, नहीं। इसका मतलब ये कि अब कोई संख्या किसी से संबंधित है क्या, नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 1, यहाँ कितना 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5। अगर मैं ध्यान से आप लोगों से कहूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सर 1 में अगर 1 जोड़ दिया तो कितना आया 2, फिर 2 में अगर 1 जोड़ दिया तो कितना आया 3, 3 आया, तो 3 में कितना जोड़ा 1, तो कितना आया 4। अगर फिर 4 में हमने 1 जोड़ दिया, 4 में हमने क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, तो उसको क्या कहते हैं
उसको क्या कहते हैं 5। तो इसको हम कहते हैं, इस वाले को कहते हैं रोस्टेड रूप। क्या कहते हैं? इस वाले को पूरा कहते हैं हम रोस्टेड रूप। क्या कहते हैं? रोस्टेड रूप। अब क्या करना है, अगर ध्यान से देखिए आप तो x बराबर y आ रहा है, x y, तो हम यहां पर आप बताइए x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? सर ये कहां से आप लिख दिए x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई तो मान लिया, लेकिन आप x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कैसे लिख दिए? हमने कहा बेटा x था हमारे पास 1, y था हमारे पास 2, तो x में हमने जब y प्लस 1 जोड़ दिया, x में सॉरी बच्चों गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1। सर कैसे? हमने x में हमारे पास x कितना है सर हमने लिख दिया। अगर मान लीजिए x दिया है, y निकाल रहा हूं, तो y दिया है कितना सर? x कितना दिया है? 1। हमने कितना जोड़ दिया? 1। तो 1 में 1 अगर मैंने जोड़ा तो कितना आया? 2। और 2 में अब यहां पास कितना है? 2 x है, x में 2 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 3 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 4 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 5। अब 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो हमारे पास तो 5 है नहीं, तो हम 5 जोड़ेंगे नहीं। 5 जब जोड़ेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। अब इसमें हम यहां लिख सकता हूं क्या? यहां क्या लिख सकता हूं? r इज इक्वल टू लिख सकता हूं x और y। यस सर, r इज इक्वल टू एक्स वाई, और x जो है किससे बिलोंगिंग है? x जो है, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आप तो लिखे ही हैं। x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? x हमारा a से बिलोंग कर रहा है, और y हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? y हमारा b से बिलोंग कर रहा है। x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? x से बिलोंग कर रहा है। x में कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो x के ऊपर क्या लिखा हुआ है? a, तो x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? a से। और y इज इक्वल टू b, b किससे बिलोंग कर रहा है? तो b से। हमने लिख दिया r जो है वह संबंधित है दोनों से, किससे? x और y से, या a और b से। तो हमने बताया उसको हम x का a से और y का b के साथ कर सकते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल और इसे समझाने वाला हूं संबंध से, तो आपको और समझ में आ जाएगा। जब दोनों एग्जांपल समझ में आ जाएगा तब आगे के सवालों भी आपको करने में आनंद आएगा। तो देखिए अब क्या करना है आगे। इसको आप लोग अगर उतारना चाहते हैं तो पेन कॉपी से उतार सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चलें। हाँ, नेक्स्ट क्या है, हम आप लोगों को अब बताया, हमने एक बताया है ए से बी में बिलोंग्स था। मान लीजिए हमारे पास दोनों सेम चीजें मिल जाएं। हमारे पास कैसे मिल जाएं? दोनों सेम चीजें मिल जाए। सेम का मतलब जैसे ए था हमारा, अगली संख्या बी थी। हमने बताया था आपसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ए से बी लिख गए, पी से क्यू लिख सकते हैं, पी से पी लिख सकते हैं। अब हम देखो क्या लिख सकते हैं। हमने मान लीजिए पी का पी से किया, हमने यहाँ पर पी मान लिया, और यहाँ पर भी क्या मान लिया? पी से पी। और पी से पी में गए तो दोनों का कुछ ना कुछ आपस में क्या होगा? सर संबंध। हम क्या पढ़ रहे हैं? संबंध। इसका मतलब दोनों का आपस में कुछ ना कुछ तो होगा। यस सर, तो दोनों का आपस में क्या होगा? सर संबंध होगा। दोनों का आपस में क्या होगा? कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। क्या लिख दिए? 1 2 3 4। वहां पर आप किए थे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 किए थे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हम यहां पर जो लिखते हैं वही सेम संख्या लिख देते हैं। क्या?
सर जो उसमें था वही इसमें लिख दिए। जो जब ऊपर P दिख रहा है तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, P। इसका मतलब प्यारे बच्चों P का P में संबंध तो है, P का P में संबंध है, तो जब P का सेम चीज ऊपर है तो नीचे भी तो सेम चीज ही होगी, अंक भी उसके सेम होंगे। तो P का 1 2 3 4, P का 1 2 3 4, जब P का 1 2 3 4 हो गया, अब हम ले चलते हैं एक का संबंध किसके साथ हो सकता है, एक का संबंध किसके साथ हो सकता है, सर एक का संबंध एक के, एक का संबंध एक के, एक का संबंध एक से होगा क्या, सर नहीं, एक का संबंध एक से नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो एक का संबंध सबसे पहले किसके, 2 के साथ, फिर एक का संबंध किसके साथ, 3 के साथ, फिर एक का संबंध किसके साथ, 4 के साथ। हम एक का संबंध 1 2 3 4 के साथ, देखिए आप गौर से यही समझना है, आपको समझने की जो चीजें हैं बस यहीं से आगे की सवाल में आपको लगाने की तब दिक्कत नहीं होगी, अगर आप यहीं से समझ लेते हैं तब। आप ले गए, हम एक का संबंध किसके साथ ले गए, एक का संबंध 1 के साथ ले गए, 2 के साथ ले गए, 3 के साथ ले गए, और किसके साथ ले गए, 4 के साथ ले गए। अब हम 2 का ले चलते हैं, किसका लेकर चलते हैं, 2 का जो लेकर हम चलेंगे तो 2 का किसके साथ होगा, सर 2 का 3 के साथ होगा, और 2 का किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। मतलब 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। एक के बाद जब 2 संख्या में लेकर चलूंगा तो दूसरी संख्या जो हमारा रिलेशन होगा वह 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। अब हमारे पास बची संख्या क्या, 3 और 4। तो 3 हमारा किसके साथ जाएगा, 3 हमारा 4 के साथ जाएगा, 3 हमारा किसके साथ जाएगा, 3 हमारा 4 के साथ जाने वाला है। मतलब 1 का 2 के साथ, 1 का 2 का, ये देखिए। अब हम आपको कहें कि आप समुच्चय रूप में लिखिए इसको, किसके रूप में, समुच्चय में। तो आप क्या लिखेंगे कि r such that is equal to, r such that, r आपके बराबर है, r जो है, r such that किसके साथ, p का p में है, किसके साथ, p का p में, तो p का p में, वहां पे हम क्या किए थे, a का b में, a का b में। बार बार देखिए, बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कल भी बताया था कि अभ्यास, आप उसको मनन करिए, बार बार चीजों को देखिए। तो हमने बताया p का p के साथ, नेक्स्ट स्लाइड में हमने बना रखा था a का b के साथ। अब क्या करना है कि संबंध दिखाना है, आपको क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है। तो जो हम संबंध दिखाएंगे मान लीजिए r, ब्लैक से ही करते हैं तो चटक दिखेगा, r इज इक्वल टू, क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है। अब आप लोग बताइए ए किसके किसके साथ गया है, सर ए जो है 2 के साथ है, और ए जो है 3 के साथ है, और जो है ए 4 के साथ है। ए सर 2 के साथ, ए 3 के साथ, और ए 4 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ। अब 1 के बाद किसकी बारी आई, 2 की, तो 2 किसके साथ है, सर 2 3 के साथ, और 2 4 के साथ। किसके साथ, सर 2 3 के साथ भी है और 2 के 4 के साथ भी है। यहां जगह नहीं है तो इधर लिखता हूं, 2 3 के साथ है। अब कौन किसके साथ जाएगा, 3 किसके साथ है, 4 के साथ, 3 किसके साथ है, 4 के साथ, कोष्टक बंद। अब बताओ आप लोग, यहीं से देख के आप लोग कर लिए क्या, यहीं से देख के कर लिए क्या, क्या देखा, सर इसमें दिख रहा था कि 1 हमारा, देखिए 1 हमारा 2 के साथ था, 2 हमारा 3 के साथ था, और 1 हमारा 4 के साथ था। 2 हमारा 3 के साथ है और 2 हमारा 4 के साथ, और 3 हमारा केवल 4 के साथ है। इसका मतलब कि कौन बड़ा आपको दिख रहा है, सर y बड़ा दिख रहा है, किससे, x से। तो हम लिख सकते हैं क्या कि y बड़ा है, किससे, x से, y बड़ा है x से, और x बिलोंग किसके है,
सर इसको हम x और इसको क्या मान सकते हैं y, तो x बिलोंग किसके है सर p के साथ। वहां हम क्या लिखे थे सर a लिखे थे, क्यों, क्योंकि वहां a था और यहाँ y किसके साथ हो जाएगा, y जो है b के साथ हो, p के साथ y भी हो जाएगा। नो डाउट अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। हमने क्या किया सर, कुछ नहीं, आप पहले ए वाला समझाए थे हमको। क्या समझाए थे, ए समझाए थे कि संबंध जो बताए थे आप, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ। अच्छा इसको साफ और कायदे से लिख दिया जाए क्या, तब आप लोगों को समझ में ज्यादा आएगा। R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, नहीं x कामा वाई नहीं, R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई बराबर बराबर होगा किसके, y बड़ा है किससे, सच दैट y बड़ा है x से, x बिलोंग है, x बिलोंग्स है किससे, a से, सॉरी p से, और y भी बिलोंग्स है किससे, p से। यही आपका आंसर। इसको लिखना बहुत ही जरूरी है, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। x का y के साथ, x का p के साथ, y का p के साथ है। कोई दिक्कत, नो सर। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, एक बार जो ना समझ में आया कमेंट में लिखिए आप। बोलिए। अब इसमें देखिए आप लोग तीन चीजें लिख सकते हैं। अभी आप क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको आता है प्रांत, क्या आता है प्रांत, और दूसरा क्या आता है सह प्रांत, और तीसरा क्या आता है बताइए। एक होता है आपके पास प्रांत, एक होता है सप्रांत, एक क्या होता है सर परिसर होता है। क्या होता है, परिसर होता है। तो प्रांत, सप्रांत और परिसर, इसी से देख के आपको लिखना है। तो प्रांत क्या होता है, प्रांत है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 नहीं सर, प्रांत का मतलब होता है जितनी संख्याओं को हमने प्रयोग किया। तो कितने का किया, 1 2 और 3 का। सप्रांत का मतलब होता है समुच्चय p, सप्रांत का मतलब होता है समुच्चय p, सप्रांत का मतलब होता है समुच्चय p। अब परिसर क्या होता है, परिसर 2 3 4। हमने इस तरफ p के जो यूज किए संख्याएं वह है 2 3 और 4, ये हमारा क्या हो गया परिसर, ये हमारा क्या हो गया परिसर। अब हमने क्या किया कि एक बार सप्रांत किया, एक बार प्रांत किया और एक बार परिसर। आपसे पूछेगा, दे देगा, बना देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें प्रांत क्या है 1 नंबर की, सप्रांत क्या है 1 नंबर की। 2 नंबर का अगर उसका पूछने का विचार हुआ, 3 या 5 नंबर का, तो दे देगा और देगा कि आर से बी के साथ क्या रिलेशन है, और रिलेशन के साथ साथ आपसे पूछ लेगा कि दोनों में क्या संबंध है, उसमें क्या समुच्चय, क्या प्रांत है, क्या सप्रांत है, क्या परिसर है, आप लिखिए। ठीक, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। ठीक, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं संबंध। हम अब हमने आपको संबंध के बारे में बता दिया। किसके बारे में, संबंध के बारे में बता दिया कि संबंध होता क्या है। संबंध सर ये होता है कि ए का बी में या पी का पी में एक दूसरे से आपस में कुछ ना कुछ संपर्क होता है, तो वही कुछ ना कुछ संबंध को ही हम संबंध कहते हैं। उसमें जो होता है, हमने 4 चीजें पढ़ी। क्या चीजें पढ़ी कि सर सहप्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ए से बी में रिलेशन क्या होता है हमने बताया, आर का एक्स और वाई के साथ क्या होता है हमने वही पढ़ा। अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं संबंधों के प्रकार। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, संबंधों के प्रकार। अब हम पढ़ने चल रहे हैं संबंध के प्रकार। तो अब आपको बताइए संबंध के प्रकार कितने होते हैं,
संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। अब आप बताइए संबंध के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। पढ़े हैं सर? नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आज पढ़ लेते हैं हम कि संबंध के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले सर वन नंबर क्या होता है, 2 नंबर क्या होता है, 3 नंबर क्या होता है और 4। सर कितने प्रकार के होते हैं संबंध के प्रकार? संबंध जो है हमारे पास 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार का संबंध होता है। सबसे पहला जो हमारा संबंध होता है वह होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? आप लोग लिखते रहिए। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं सर? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा क्या होता है बच्चों? सममित संबंध। सममित संबंध। इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश क्या होता है बताइए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्या ये होता क्या है? अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, और क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो तीसरा जो हमारे पास क्या होता है वह होता है संक्रामक संबंध। इसका इंग्लिश बोले तो इंग्लिश क्या होता है? ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमारे पास एक लास्ट बचा, वह कौन सा क्या होता है? वह लास्ट क्या होता है? तुल्यता। तुल्यता संबंध। इसकी मीनिंग क्या होती है बताइए? तुल्यता मतलब तुलना करना। तुलना मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है? इक्विवेलेंस। क्या होता है? इक्विवेलेंस। इसकी स्पेलिंग क्या होती है प्यारे बच्चों बताइए? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास कितने तुल्य प्रकार आए? संबंध के कितने प्रकार आए? सर हमारे पास संबंध के पूरे 4 प्रकार आए। कौन कौन सा? एक आया संबंध के प्रकार में जो सबसे पहला हमारे पास था, इसको हेडिंग हमने बना लिया संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार हमारे पास 4 थे सर। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध। स्वतुल्य को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सम्मित को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तुल्यता संबंध बोले तो चौथे को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम 4 में आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे पहले कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है, उसके बाद आपको बताने वाला हूं कि सम्मित संबंध होता क्या है, उसके बाद आपको बताने वाला हूं कि संक्रामक संबंध क्या होता है, उसके बाद आपको बताने वाला हूं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। हमने कितने प्रकार के बताए याद कर लीजिए। आपसे पूछ सकता है कि दे देगा क्वेश्चन नोट करते जाइए, जितने मैं बताता जाऊं उसको क्वेश्चन भी नोट करते जाइए। आपसे पूछ लेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी में दे देगा कि संबंध के कितने प्रकार होते हैं, डॉट 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 नीचे विकल्प में रहेगा। 1 नंबर में 1, 2 में दे दिया 2, तीसरे में दे दिया 4, चौथे में दे दिया none of this, इनमें से कोई नहीं। तो आप जब पढ़े रहेंगे कितने प्रकार के होते हैं
सर संबंध के जो प्रकार होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जब 4 प्रकार के अगर संबंध के प्रयोग हुआ तो वही हम लिख देंगे कि सर संबंध के हमारे 4 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं हम आप लोगों को चल रहे हैं बताने कि स्वतुल्य का प्रकार क्या होता है। तो हमने अब बताने वाला हूं आपको कि स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। फिर वही चीज सर स्वतुल्य संबंध, इसको इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलते हैं बच्चों? स्वतुल्य संबंध को रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाला हूं। कल हमने आपसे एक चीज बोली थी कि आप लोग उसको ध्यान से सुनिए बच्चों कि स्वतुल्य होता क्या है। आपको जानकारी अगर लेना है तो सबसे पहले आपको उसी में आपका आंसर छिपा हुआ है, इसी क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। किसमें? इसी स्वतुल्य में। अब क्या कर रहा है? स्व माने समान, तुल्य, स्व माने स्वयं, तुल्य माने तुलना हो रही, मतलब जिसके साथ हमारी तुलना हो रही है उसके मैं समान हूं, उसी के क्या हूं? समान। उसी को क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। उसी को क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। हमने बनाया क्या? एक ये बनाया और एक ये बनाया। हमने संख्याएं लिख ली 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने लिख लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इधर ए मान लिए या बी मान लिए, चलिए मान लेते हैं इधर हमने ए, क्या मान लिया? ए। इधर हमने क्या मान लिया? बी। अब आप लोग बताइए स्वतुल्य में 1 2 3 4 था तो बी में भी क्या होगा? सर अगर स्वतुल्य है तो ए में अगर 1 2 3 4 है तो बी में भी 1 2 3 4 ही होगा। 1 2 3 4। अब हमको क्या करना है? ये तो स्वतुल्य बन गया। अब करना क्या है? संबंध दिखाना है। क्या दिखाना है? संबंध दिखाना है। तो 1 किसके साथ जाएगा? 1 किसके साथ जाएगा? सर 1 किसके साथ जाएगा? आप लोग बताइए। अभी संबंध हमने बताया आप लोगों को कि संबंध होता क्या है। 1 का 2 के साथ भी गया था, जब शुरू में बताया था फर्स्ट में, तो ए का बी के साथ तो था, तो 1 के साथ 1 किसके साथ गया था? 2 के साथ गया था। 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, और 2 किसके साथ गया था? 2 किसके साथ गया था? सर 2 3 और 4 के साथ गया था। 3 किसके साथ गया था? केवल 4 के साथ गया था। तो वही रिलेशन आपको दिखाना है। वही क्या करना है? रिलेशन दिखाना है कि ये इसके कौन किसके बराबर जाने वाला है। अब आप लोग बताइए कि 1 किसके साथ जाएगा? 1 किसके साथ जाएगा? 1 जो जाएगा 1 1 के साथ और 1 2 के साथ जाएगा। 1 1 के साथ जाएगा और 1 2 के साथ जाएगा। अब 2 किसके साथ जाएगा? सर 2 2 के साथ भी जा सकता है, 2 4 के साथ भी जा सकता है। अब बचा हमारे पास 3 किसके साथ जाने वाला है? सर 3 के साथ जा सकता है और 4 के साथ जा सकता है। इसका मतलब ये है कि को जो संख्या जैसे 3 के साथ 3 के साथ 4 के साथ, तो 4 भी किसके साथ? 4 के साथ। 1 के साथ तो 1 के साथ, 2 के साथ, 2 भी किसके साथ? 1 के साथ, 2 के साथ, 2 भी किसके साथ? 3 के साथ, 2 4 के साथ, तो 2 4 किसके साथ भी? 2 के साथ। अगर सेम चीज मिलती जाए, वो ये इसके साथ, वो उसके साथ, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, तो वह हमारा कौन सा संबंध कहलाएगा? वह हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। वह हमारा क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब इसको रिलेशन फॉर्म में लिखना है अगर आपको, तो क्या लिखेंगे? R
सच दैट वन किसके साथ सर, वन वन के साथ, वन वन के साथ, वन वन के साथ और वन टू के साथ, टू टू के साथ, वन वन के साथ, वन टू के साथ, टू किसके साथ, टू के साथ और टू फोर के साथ। अब थ्री बचा, थ्री किसके साथ, थ्री थ्री के साथ और फोर फोर के साथ। अगर ऐसा संबंध हमको मिलता है, ऐसा रिलेशन अगर हमको मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। देखिए बच्चों, हमने ध्यान से बताया, एक बार रिवीजन मारते हैं कि क्या चीज हमने पढ़ी। हमने चार चीजें पढ़ी। क्या, सबसे पहले सर कि संबंध क्या होता है, हमने पढ़ा। संबंध के प्रकार कितने होते हैं, हमने आपको बताया संबंध के 4 प्रकार के होते हैं। संबंध के कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं, आज हम लोगों को आप लोगों को स्वतुल्य संबंध के बारे में बताया। तो स्वतुल्य संबंध आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा समय ना लेते हुए अब कल इसी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आपको स्वतुल्य संबंध से कैसे सवाल आते हैं आपको बताने वाला हूं, और उसके बाद फिर आपको मैं स्वतुल्य संबंध से कितने सवाल बनने वाले हैं उसको बताने वाला हूं। उसके बाद फिर आप लोगों को स्वतुल्य के बाद जो सममित संबंध, संक्रामक संबंध और 4 चीजें जो हम पढ़े हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।